Hello everyone, can you hear me? अस्सलाम सर। मैम कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सर MA2B2C2 वाला बता दिए थे सर। हाँ, तो A2B2C2 का ट्रिक्स बताया था कि पहले एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। आपने स्क्वायर प्लेनर का तो MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, तो इसमें आप पढ़ चुके थे कि इसमें 0, इसमें 0, इसमें 2 और इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकली ये भी इनएक्टिव है, ऑप्टिकली ये भी इनएक्टिव है। यहाँ तक पढ़ा। अब आइए MA3B3, MA3B2C, MA3BCD। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4। याद आया सबको? यस सर। यस सर। कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी आपको तरीका सिखाया गया। अब आपको तरीका ये है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव 2 था तो टोटल स्टीरियो 4 था, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव 2 था तो टोटल स्टीरियो 5 था। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। उसके बाद 8वां केस था MA2B2CD, यही तो था। बोलिए। MA2B2CD में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 था। उसका रीज़न ये था कि सबको AABB तमाम को सिस पर रखा, AABB तमाम को ट्रांस पर रखा, फिर AA ट्रांस, बाकी सिस, फिर BB ट्रांस, फिर CC ट्रांस, तो टोटल 5 आया। अरे बोलिए ना। हाँ यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। फिर इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव था, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए आपके पास टोटल 6। यहीं तक था। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। 2 और 3, 4, 5 यहीं तक रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस पढ़ चुके हैं और रीजन के साथ आपको बताया गया। अब आइए इसी केस 8 में। केस 8 तो हो गया था, 4, 3, 7, 1, 8। केस 9 होगा ना अब शायद। हाँ, केस 9 में इसी में हम आगे बढ़ेंगे। MA2B2CD आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर क्या, इसमें भी सबसे पहली बात वही कि तमाम लिगेंड्स को सिस पर रखो। तमाम लिगेंड्स को किस पे रखो, जल्दी बताओ? सिस पर। अरे बोलो ना, तमाम लिगेंड्स को किस पोजीशन पर रखो, जल्दी बोलो। सिस पे। A और A है, सिस है। B और B सिस है, और C और D सिस है। एक तरीका तो ये हो गया, तमाम को सिस पर आपने कर दिया। दूसरा तरीका ये होगा कि AA को ट्रांस पे रखो तो बाकी फिर सिस पे रखो। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। अरे बोलो ना। A और A को ट्रांस पे रखो तो बाकी को किस पे रखो, सिस पर। हेलो एवरीवन। ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? B। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? समझ समझ के भी करना, ये नहीं कि डायरेक्ट याद कर लेना है। और यही तरीका ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट यही है ही है कि इसी को 10 दफा अपना घर पर समझ समझ के पढ़ो। B और B को ट्रांस पर रखो तो बाकी सबको सिस पर रखो। समझ बात आ रही कि नहीं? अब आपके पास C और D को ट्रांस पर रखो। अब देखो, C और D को जब ट्रांस पे रखोगे ना तो इसमें फर्दर 2 केसेस होंगे। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, C और D को जब तुम ट्रांस पर रखे तो अब तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। तमाम को सिस पर रखो, और ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि C और D को जब ट्रांस पे रखोगे तो देखो, तो अब सबको क्या करो, A और A को ट्रांस पर रखो। देखो अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। C और D में, यस सर। C और D को ट्रांस पे तो बाकी। अब एक केस क्या बना, देखो AA ट्रांस हो गया, B भी ट्रांस हो गया, CD में 2 पॉसिबिलिटीज। अब एक पॉसिबिलिटीज क्या हो गया, देखो BD भी हो गया, ट्रांस पे हो गया।
आपको आप ये आ जाएगा कि ए बी ए डी ट्रांस पे हो जाएगा, ए डी ट्रांस, बाकी सब सिस पे हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes. एडी का मतलब ए है ना, ए और सी, सॉरी ए और सी बचेगा। एडी जब ट्रांसफर होगा तो ए और सी सिस पर रहेगा। अब देखिए तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 6। फॉर्मूला एकदम साफ साफ है आपका, 0 ट्रिपल 2 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 केस ये मालूम होना चाहिए कि M A2B2CD है, तो इसमें 6 केस हो गए। वही एकदम नंबर एकदम सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं, 2 3 4 5 6, जल्दी बताओ हाँ या यस ना। सर। आप चेक करो, ये देखो दो, ये 180 डिग्री पर है, इधर और इधर लिगेंड्स डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो इसके डी और एल यस फॉर्म हो गया। उसी तरह यहाँ देखो ए और डी दो डिफरेंट है, तो इधर और इधर अलग अलग है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो डी और एल फॉर्म हो गए। ये ट्रांस पे है, बी बी ट्रांस सबसे, हाँ। और यहाँ देखो सी डी ट्रांस है, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो ये भी यस नहीं सर। होगा, ये भी नहीं होगा। सी डी ट्रांस, हाँ देखो यहाँ ए ट्रांस पे, तो ये भी नहीं होगा। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया 4, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो गया आपके पास 2 3 4 5 6 2 8 इस तरह। फिर से समझ लीजिए अच्छे से, तमाम को आपने सिस पर रखा, ए को ट्रांस तो बाकी को सिस, बीबी को ट्रांस बाकी को सिस, सीडी को ट्रांस बाकी को सिस, सीडी को ट्रांस तो फिर बाकी को ट्रांस पर ही रखा। अब सीडी को ट्रांस रखेंगे तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होगी आपकी, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये टोटल आपके पास हो गया MA2B2CD। अब बताइए, ये वाला केस सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलें हेलो एवरीवन। अब मोनोडेंटेड लिगेंड में 2 केस और पढ़ना है बस, मोनोडेंटेड, अभी तो सब मोनोडेंटेड ही है, 2 2 4 2 6। बताइए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes. Yes. अब केस 10th, केस 10th क्या हो सकता है? MA2 था, BCDE, तो ये बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। पहला काम क्या करोगे? पहला काम जल्दी बताओ, ए को ट्रांस में रखोगे तो बाकी को सिस पर रख सकते हो हाँ या ना? जल्दी बताओ, पहले गौर से सुनो। ए को ट्रांस पर रखे और बाकी को सिस पर रखे। अब सुनो अच्छे से, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो देखो, मैंने याद है एक दफा ये बताया था ना स्क्वायर प्लेनर में कि चारों लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो टोटल पॉसिबल आइसोमर 3 आया था हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अरे सारे लोग बोलो ना यार, क्यों चुप हो? स्क्वायर प्लेनर में चारों डिफरेंट था तो 3 था कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस वही, सर। तो वही हाल यहाँ पर भी, अभी जो ऑक्टाइडल पढ़ रहे हो ऊपर दोनों सेम है, इसको तुम स्विच ऑफ कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दिए। अब तुम्हारे पास है BC और DE, तो BC और DE को, BC और DE को तुम इसको भूल जाओ, समझो कि स्क्वायर प्लेनर है, तो BC और DE को इस तरह 3 दफा और लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। चारों, Yes. हाँ दिमाग लगाओ यहाँ पर कि जब ऊपर सेम है तो हम BC, जैसे अभी तुम पढ़े थे ना कि जैसे यहाँ पर आया कि CD है तो उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दिमाग लगाना है कि जब यहाँ पर इस तरह आ गया तो हम BCDE चारों जब डिफरेंट हो गया तो हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये सब तो यहाँ पर समझ लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 है और तीनों ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा क्योंकि A तो ट्रांसफर है। अब आ जाओ, तुम दिमाग लगाओ, एकदम आसान है। BC ट्रांस सब तमाम फिर सिस पर, BD ट्रांस तमाम सिस पर, BE ट्रांस, तो ये 3 फॉर्म हो गया, ठीक है। BC ट्रांस, BD ट्रांस, BE ट्रांस, ठीक। अब उसके बाद देखो CD ट्रांस, फिर CE ट्रांस 2 हो गया, फिर DE। समझा कि नहीं? अरे बोलो ना, हेलो। यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट भी Yes, कर sir. सकते हो, 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया, 9। तो ऐसे नहीं समझ के मैं तुम्हें नंबर रटवा रहा हूँ, आपको पॉसिबिलिटीज, और इसी को घर पर तुम एक दफा नहीं 5 दफा समझ के करो कि जब इस तरह की सिचुएशन जब रहेगी तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन लिख दें, NH3 है, Cl2 है, समझा कि नहीं, NH3 है, सॉरी NH3 तो हो गया। आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि H2O है, समझा कि नहीं। आपके पास कार्बोनिल है, कितना हो गया, Ma2, अच्छा BC है ना, हाँ यहाँ पर Cl और एक Br दे दो, Ma2BCD टाइप हो गया। उसको देखते ही हम कहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो अब देखो पॉसिबिलिटीज जो है अब क्या होगा, तो B और C को सिस पर ट्रांस पर रखोगे तो बाकी को सिस। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 2 सीमा आ गया, 2 सेम आ गया। यहाँ 2 सब चारों डिफरेंट होगा तभी वहां पॉसिबिलिटीज 3 आएंगी, इसमें फर्दर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब यहाँ पर BC को रख दिए तो अब BD को रखो, BD को रखोगे तो बाकी को फिर ट्रांस एक्सिस पर रखो। तो BD तो आपके पास बचा, CE बचा। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। Yes, sir. Yes. हाँ सब लोग बनाना शुरू भी करो। अब D हो गया तो BE बचा। BE को जब तुम सिस पर रखोगे तो बाकी को फिर ट्रांस पर रखोगे तो बाकी को तुम रखो। हंगामा नहीं है, हंगामा नहीं प्लीज। BE हो गया, BE का मामला खत्म। अब आओ CD है तो फिर बाकी को ट्रांस पर रखो। लस्सी ले ले। अरे मौसिन क्यों आवाज तुम डिस्टर्ब कर रहे हो यार। CD है तो अब यहाँ पर क्या बचा, CD हो जाएगा तो BE बचा। अब आपके पास है और CD हो गया, अब CE बचा। CE तो देखो AA ट्रांस, BD सिस, AA सिस, BD सिस। फिर आपके पास क्या बचा, DE बचा। इस तरह समझ के पढ़ो, DE ट्रांस तो AA BC हो गया। तो 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें हो गया 9। ये सब NCERT के में है, एक आध दो को छोड़कर सब पढ़ना है। आप देखो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव ये तो होगा नहीं। हाँ ये वाला तो होगा ऑप्टिकली एक्टिव है ये, क्योंकि यहाँ BC डिफरेंट है, इधर सेम इधर डिफरेंट, तो ये D और L फॉर्म हो गया। C ये भी होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। D और L सब ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें, देख लो बहुत ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है ये, देख लो। अरे बोलो ना, सबको समझ में आ रहा है ना, सब ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें। अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। Yes, sir. सब ऑप्टिकली एक्टिव है, देख लो। तो स्टीरियो आइसोमर हो गया आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 12 ऑप्टिकली एक्टिव 12। और टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करोगे 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, टोटल स्टीरियो आइसोमर 15। बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, लिख लिया सारे लोगों ने ये स्लाइड? लिख लिया सर। तो देखो Yes, sir.
A2B2 वाले में देखो A2B2C2 था, Ma2B2CD था, Ma2BCDE था, यही तो था 3। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये इसमें 3 केस है। तो देखो तो मैं वही कहना चाह रहा था आपको, इसमें टोटल आइसोमर कितना था, 5, इसमें 6, इसमें 9, यही तो था। हेलो हेलो एवरीवन, यही तो आया ना इसमें। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, हाँ। इस तरह समझ के पढ़िए, और एक केस को अलग पढ़िए। Ma3B3 वाला केस अलग पढ़िए, Ma3B3, Ma3B2C, Ma3BCD, इसमें भी 2, 3, 4 था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो इसमें था और इसमें भी था। इस तरह पर ये दूसरा केस लिया, इस तरह तोड़ के बाद 4, 3, 7, 3, 10 हो गया ना टोटल। Ma2B2C2, Ma2B2CD, Ma2BCDE, 4, 2, 6, इसमें 5, फिर 6, फिर 9। Did you understand? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था, Ma2B2CD में एक ही दो ही था तो 6 था। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, Ma2BCD में कितना था भैया, इसमें भी इसमें ऑप्टिकली एक्टिव थे, इसमें शायद 4 था तो टोटल कितना आया, 8 आया, समझा। इसमें तो 15 है, टोटल कितना ऑप्टिकली एक्टिव कितना था, तो 12 था, यही था ना। हेलो, Yes, इस तरह sir. इस तरह समझना है आपको। अब लास्ट है केस 10th, ये लास्ट केस, ये तो डायरेक्ट बता दोगे तो सबसे आसान है। तो क्यों आसान है ये, केस 11। तो मोनोडेंटेड MABCDEF, MABCDEF, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो तुम अपने से बताओ, चलो AB को तुम ट्रांस पे रखो, सारे लोग बताना AB ट्रांस पर है, तो CD और EF, तो बताओ इसका 3 होगा कि नहीं। AB को स्विच ऑफ करो, बाकी को 3 तरीके 4 तरीके से 3 तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो, चारों Yes, डिफरेंट है। sir. हाँ देख लो, इसमें लॉजिक लगाओ, लॉजिक। MAB हो गया, AC है, AC हो गया तो BD और EF, इसको भी तुम 3 तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे Yes, यार तुम sir. बोलना, ये सब तरीका सब है याद रखने का। अब देखो यहाँ AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, ED जब हो गया तो क्या बचा भाई, AD BC EF, इसको भी 3 तरीके से नहीं लिख सकते हो, बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, AE को जब तुम लिखोगे क्या बचा, BC और DF, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हो। अब एक लास्ट बचा आपका AF को अगर लिखोगे BC और DE, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हो। इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 15। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, जल्दी बताओ। 15 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो यार, गवाही तो दो। अरे बोलो ना, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15 होगा। और Yes. Yes. और ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, देखो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव, देखो AB है, सुनो AB को तो हम सेम रखेंगे तो इधर इधर डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बताओ। yes, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव जब 3 है तो तीनों में आएगा, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, ऑप्टिकली एक्टिव 30। Did you understand? Did you understand? और टोटल स्टीरियो आइसोमर जो होगा वो 15, हाँ वो 15 ही होता है, सॉरी टोटल आइसोमर जो होगा वो 30 होगा। 15 ये मत जोड़ देना, 15, 30, 45, समझ गए ना क्या रीजन है, वो एक दफा 2 दफा काउंट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। yes, अरे sir. बोलो यार, टोटल कितना हो जाएगा, 30 होगा ना। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. बस खत्म। तो Sir, previous slide.
ये मोनोडेंटेड वाला भी, तो इसमें बाइडेंटेड का भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है। अभी तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ मोनोडेंटेड का केस पढ़ा है आपने, और मोनोडेंटेड का केस अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा, फॉर्मूला बहुत आसान है। दिस इज द आंसर। सुना, 3 में स्टीरियो आइसोमर 4 है, 4 में स्टीरियो आइसोमर 5 है, 5 में स्टीरियो आइसोमर 6 है, 6 में आपको 8 है, 9 में आपको 12 है। समझा कि नहीं? टोटल नहीं, इसमें टोटल 12 ही था। हाँ 15 है सर। 15, और इसमें 30 है, इसमें 15 है। 9 वाले में 15 है सर, ऑप्टिकली एक्टिव 12 है सर। हाँ ऑप्टिकली 12 था, टोटल। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव 2 था, इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव 2 था, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव 4 था, इसमें 9 वाले में ऑप्टिकली एक्टिव 8 था। अरे बोलिए ना हाँ या ना। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव 30 था। तो ये दिस इज स्टाइल, यू नो। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं, ये लिख लिया था आप लोगों ने? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। ये Yes, वाला sir. स्लाइड, ये स्लाइड लिख लिया? यस Yes, सर, sir. लिख लिया। तो आप सबको मालूम है ना, कल सुबह में 10 बजे कौन सी क्लास होगी? ऑर्गेनिक। और शाम में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो भी होगा। हम इसके बाद अब, हाँ भाई, सॉलिड स्टेट शाम में होगा कल, सॉलिड स्टेट कल शाम में होगा। सुना? Yes, sir. ऑर्गेनिक की कॉपी अलग से बना लें, मिक्सअप करके ना लिखें, एक कॉपी अलग बनाया। बाकी जो है जिस तरह कॉपी में आए ऑर्गेनिक की अलग से बनाएंगे। लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो एवरीवन। अरे तो अच्छे से समझ के सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। हेलो हेलो। लिख लिया सर। अरे लिख लिया कि सिर्फ समझ लिख ही लिया? समझ में आया सब कुछ अच्छे से? कैसे याद रखना है? समझ के भी याद हो गया? बताओ हाँ या ना सारे लोग, बताओ भाई। हाँ, ये था, अब तक था मोनोडेंटेड लिगेंड का। तो केस 11 तक आपने मोनोडेंटेड पढ़ा। MA6, MA5B, MA4B2, समझा? ये था। हाँ MA4BC, एक केस ये। अब 3 वाला MA3B3, MA3B2C, MA3BCD। ठीक है भाई। उसके बाद MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE, यही तो था। अरे बोलो ना। लास्ट में MABCDEF। बताओ सबको समझ में आया? डायरेक्ट यस 0 सर। 0 2 2 2 3 4 5 6 9 50। अरे बोलो, ऐसे से समझ के पढ़ो। और ये भी नहीं, ये तो डायरेक्ट भी याद कर लो समझ कर, उसके बाद फिर ये भी करोगे भाई इसका 2 क्यों हुआ, तो BB सिस BB ट्रांस, इस तरह जो मैंने सब समझाया है उसको लिख के करो। ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से सर। M8 नहीं, इसमें तो नहीं हुआ था, इसमें B2C सर। MA3B2C में आया था। जल्दी बताएं। यस सर। ऑप्टिकली हाँ, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 2, टोटल 4। 2। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 2, टोटल 5। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 2, टोटल 6। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 4, तो टोटल 8। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 8, तो टोटल 15। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? 30, टोटल 30। याद हो गया? बोलो ना यार, सब तो यस। बोलते ही नहीं हो यार, गलत बात है। चलिए अब आगे बढ़े। सबको याद हो गया अच्छे से? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब देखिए NCERT में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
उसको ध्यान से सुनिए अच्छे से। अब वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। बोलिए ना, सीखना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ यस सर चिल्लाती रहिए आप। केस 12 सबसे पहला है MAA3। ए क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन जैसे आपको दे देगा CUEN, तो दिखने में ही लग रहा है कि इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। देखिए गौर से, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायरेक्ट पावर 0, क्यों? सब सिमिलर ही है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों मिलेगा भाई? देखिए आपके पास जो है EN क्लियर है? इसका मिरर इमेज बनाओ, ये पलट के इधर आ जाएगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बन रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ अब देखो इधर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नॉन, ये D और L फॉर्म हो गया। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव 2 और स्टीरियो आइसोमर 2। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। सारे लोग गवाही दीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आया क्या नहीं। ये तो ये सब NCERT में जाके देखो, सब सिलेबस में है, लोग पढ़ते नहीं है सही से। और जब पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में तो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। NCERT का एक एक एग्जाम्पल करो सारे लोग प्लीज। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन का ऊपर नीट वाले बैच वाले भी सब लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ वाकई वाकई वाकई। अरे बोलो आगे समझ में आया? हेलो एवरीवन। अरे कोई एवरीवन बोल ही नहीं रहा भाई। Yes, sir. यस सर, थैंक यू। आगे बढ़ें। No, sir. गुड। अब केस 12 हो गया तो केस 13 कराना नहीं है। अब देखो अब तुम्हें दे देगा यहाँ, ये भी एग्जाम्पल है तो रूट 2 दूना 4 अच्छे हैं। देखो इसमें जैसे तुम्हें दे देगा कोई एग्जाम्पल CuEn2 Cl2। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप तुम खुद दिमाग लगाओ। Cl Cl ट्रांस, तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो जाएगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अरे एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अरे हमें एवरीवन बोलना है, सबको समझ में आ रहा है? शादान Cl ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एकदम खस से काटोगे 2 कट में कट जाएगा। तो ये तो ट्रांस हुआ और ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। अब इसका सिस फॉर्म बना लो, यहाँ पर है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास क्या कॉपर है? तो बात वही है, आपके ऊपर है। यहाँ पर EN है, बाइडेंटेट है, यहाँ Cl है। बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? ऑब्वियसली है, ये इधर चला जाएगा, इधर से। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? बोलो ना। हेलो एवरीवन, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। खस से काटोगे तो नहीं, ये दोनों सेम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 तो स्टीरियो आइसोमर 1 2 3 3 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो एवरीवन। लो कोई बोल जी ही सर। नहीं रहा है। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैतहुम यालमून। आया सबको समझ में? समझ गए, सर। ये बहुत गाना गा के जी बोल सर। रही है भाई। अरे भाई स्टाइल मार रही है भाई। गुड 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 स्टाइल, थैंक यू। आगे बढ़े, बताइए सारे लोगों को समझ में आ गया प्लीज? Yes, sir.
गुड। अरे ये सबा को आ रहा है समझ में? सबा नाम के स्टूडेंट को Yes, sir. थैंक यू। अब देखिए केस 13, केस 14, समझा? अब देखिए आपको ऐसा भी दे सकता है ना, एम ए था आपके पास, समझा कि नहीं? उसके बाद आपके पास क्या था, जल्दी बताएं। 1 मिनट। B2 B2 था, B2 था भाई, तो हमें 4 2 6 चाहिए ना। हाँ ठीक है, 3 2 5। आपके पास नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट केस इस तरह लिख लीजिए, B2C2, B2C2। इसमें बहुत आसान है, तमाम बी को सिस पे, बीबी सिस, BSC सिस, एक फॉर्म ये, बीबी ट्रांस एक फॉर्म, सीसी ट्रांस, टोटल 3 हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, जल्दी बताइए कि आपको ये ए है, बीबी सिस, सब पे सिस रख दिया, ये सिस हो गया। अब क्या करो, बीबी को ट्रांस पे लिया, बीबी को जब ट्रांस पे लिया होगे, यहाँ सीसी हो जाएगा, तो सब डिफरेंट हो रहा है। सीसी को ट्रांस पे लिया, ये स्टाइल है। अरे स्टाइल समझ में आ रहा है? हेलो, देखो ये अब बताओ सारे Yes, लोग। sir. हाँ एकदम अलग प्लेन में है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव 100% होगा, डी और एल फॉर्म, समझा? यहाँ तो बताओ, देखो जो अभी मैंने कहा था, जब दो ट्रांसफर होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3, ऑप्टिकली एक्टिव 2, टोटल स्टीरियो आइसोमर आपके पास जो है वो 4 है। डिड यू अंडरस्टैंड? देख लीजिए आप, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 एग्जाम्पल। तो देखो आप गौर से सुना, अभी क्या तुम पढ़े, MAA3, MAA2B2, MA2, तो इसमें तो स्टीरियो आइसोमर 2, इसमें स्टीरियो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, स्टीरियो आइसोमर टोटल 3 हो गया, और आपके पास इसमें टोटल 3 तो 4 हो गया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो Yes, हेलो, sir. यस। जी सर। अच्छा आप सुनो अच्छे से, केस 15, सर ये भी तो हो सकता था, आप इसको A2 था, B2 था, तो आप B2 ना लिखकर BC लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल NCERT में है। मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दे दे कि कोबाल्ट दे दे, En2 दे दे, Cl दे दे, Br दे दे और +1 दे दे, तो आप समझ जाइए, तो इसमें खुद दिमाग लगाओ, Cl Br सिस, Cl Br ट्रांस, बस इसी के रिस्पेक्ट में होगा। क्या बोला मैंने? Cl Br सिस, Cl Br ट्रांस, इसमें भी 2 फॉर्म होगा। हेलो हेलो हेलो, कोई बोल ही Yes, नहीं रहा sir. है। यस सर। Yes. मत बोलिए, हमको क्या है, मत बोलिए। जी सर। हाँ जी सर, देखिए कितना अच्छा लड़का है ये, Cl Br सिस, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो इसको चेंज कर दोगे 2 हो गया। अब देखो Cl Br जो है, Cl Br ट्रांस पे होगा, तो En इधर, En तो ये एकदम ऑप्टिकली इनएक्टिव, खस से काटोगे तो मिरर इमेज बन रही है कि नहीं? हेलो हेलो एवरीवन, Yes, sir.
थैंक यू। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2, स्टीरियो आइसोमर 3। Yes. यस सर, ये आपका फॉर्म है। किसी को कोई दो राय है इसमें, बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन नो है? सर। हाँ, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन उतना आएगा नहीं आपसे। आप नहीं पर एक और केस पढ़ लीजिए, बस लास्ट केस है, वरना दिमाग ऐसे भी आपके पास नहीं है। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बोलिए। यस हेलो सर। एवरीवन। ठीक। एक है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का, पढ़ लीजिए, फिर उसको मैं रिवाइज भी कराऊंगा, घबराइएगा Yes. नहीं। अनसिमेट्रिकल का मतलब हो ग्लाइसिनेट, से आपको दे देगा, समझ रहे हैं ना, कोई भी आपको दे देगा CuGly3, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। देखिए कैसे होगा। MAB है ऐसे कर दीजिए, देखिए कैसे A B, ठीक है भाई। अब आइए B A एक फॉर्म ये हो गया, और A और B एक फॉर्म ये हो गया। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंपल है। इधर लेके इधर आइए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है। अरे बोलिए ना, पलट कीजिए। तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल फॉर्म होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सबको दिख ही नहीं रहा, रे अंधे हो क्या? बताओ ना यार, दिख रहा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव यस है। सर। अब तुम देखो, लॉजिक लगाओ, सुनो अच्छे से। ये ए बी को फिक्स रखो, और से सुनो, ये ए बी जो है वो फिक्स था। अब सुनो, हाँ, अब इसको पलट दो, यहाँ आप कर दो ए और बी, यहाँ भी कर दो बी और ए। डिफरेंट फॉर्म हो गया, यहाँ देख लें। देख ले, देखिए ए और बी जो है दो डिफरेंट डोनर एटम ट्रांसफर है, या सेम डोनर एटम ट्रांसफर है? बोलिए हाँ या ना। इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, डी और एल फॉर्म है। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा वो 2 होगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव 4 होगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 4 होगा। बोलिए हाँ या ना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. चलिए, तो ये पूरा केस आपका खत्म हुआ। लिख लिया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए एक दफा रिपीट कीजिए। जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 होगा, स्टीरियो आइसोमर 2 होगा। Ma2 B2 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। BB सिस BB ट्रांस, और सिस वाले में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, स्टीरियो आइसोमर 3 होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, MAA2 था और BC था, यानी CLBR, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2, स्टीरियो आइसोमर 3। याद आया? हेलो देखो ना, CLBR वाला देखो ना यार। Yes, हेलो हेलो, sir. हाँ। उसके बाद एक आपको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव 4, टोटल 4। एक और केस कौन सा था? M, AA B2C2. हाँ B2C2, इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 आया, समझा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आया और ऑप्टिकली एक्टिव 2 आया। हाँ क्या ना? यस सर। बताइए, सब कुछ समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो एवरीवन। यस सर बोलने से नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, जब तुमको आ गया तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे बोलिए ना, हेलो। ये तुम करके दिखा दो,
मैं देखता हूँ कितना कैलकुलेट द टोटल ज्योमेट्रिकल एंड टोटल आइसोमर या टोटल स्टीरियो आइसोमर। जब स्टीरियो बोले तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बोलना है। इन देखना है, मैं ये हट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कोई नहीं किया तो फिर देखूंगा मैं। चलिए करके बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 और स्टीरियो 4 सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3। हाँ ये वही केस हो गया ना, ये जो था MAA/B2C2, तो डायरेक्ट बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3, ऑप्टिकली एक्टिव 2, स्टीरियो आइसोमर 4। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। Yes. और इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उससे समझ में आएगा कि सर ने इतना केस क्यों दिखाया। हाँ एनसीईआरटी के अंदर इतने सारे केसेस नहीं है पॉइंट वाइज, तो मैं आपको 12 बताता हूँ। एनसीईआरटी में थ्योरी में ना जाके आप क्वेश्चन को देखिएगा तो ये सारे केस आपको मिलेंगे। समझ में बात आई क्या? मेरी राय से इत्तेफाक राय रखते हैं ना? बोलिए ना। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब आइए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आपको पढ़ाया है, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगभग आपका पूरा खत्म हो गया। अरे बोलिए ना। यस सर। अब इसमें एक पार्ट है वो है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन। हाँ अब देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इसमें वो ये है, टॉपिक डालिए एक लाइन छोड़कर, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में बात आ रही कि नहीं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कुछ तो बोल दो यार। यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसमें वो ये है कि आपको समझ में आएगा, ये बायो को वालों को और अच्छे से आएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल का नाम सुना है? क्लोरोफिल। यस सर। क्लोरोफिल में किसके कॉम्प्लेक्स होंगे? मैग्नीशियम के। अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. और विटामिन, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। विटामिन B12 कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, समझा? अरे बोलिए ना। हेलो। Yes, sir. हाँ हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? Fe+2 का। अरे बोलिए। Yes, sir. जी सर। हाँ इंसुलिन जिंक का आपका है। 1 मिनट, हाँ पहले आप ठीक है। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में एक तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बायोलॉजिकल में बहुत है। आपको मालूम है हेमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है? जल्दी बताइए। हाँ Yes. या ना? यस सर। हाँ। और Yes, देखिए विटामिन
B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। यस क्या सर, कहते हैं? साइनोकोबालामिन। अरे सब जानते हैं ना भाई। Yes, sir. देखिए इसमें इस्तेमाल होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब आइए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, एक आपको देगा, दूसरा लिखेंगे कि और से सुनिएगा कि मेडिकल। लूंगा वो पेज दे दे भाई। अरे यार तुम बहुत बोलते हो रे मोहसिन। मेडिकल जी सर। इम्पोर्टेंस। अरे तुम क्लास में तुम यार चिल्लाते रहते हो। नहीं सर, आज मैं कहीं और हूँ ना, इसी वजह से। चलिए अच्छा बताओ, कैंसर के इलाज में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है? किसी को याद है? कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होता है? हाँ देखिए, याद रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जल्दी से लिखो कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम effectively inhibits the growth of tumor. गुड। एग्जाम्पल आपका था सिस्प्लेटिन। क्या नाम था? सिस्प्लेटिन। और ये याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें तुम पढ़े थे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 था, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। यस। यस सर। इसी में मेडिकल ट्रीटमेंट में ही नीचे लिखोगे कि बॉडी में जो एक्सेस कॉपर, ये सब मिसलेनियस है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं कंपटीशन में, ये सब पॉइंट पर और इस टीचर की नज़र रहती है, तो इसलिए ये सबको ज़रूर पढ़ के जाइए। एक्सेस कॉपर एंड आयरन आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड समझते हैं आप? रिंग फॉर्मिंग। Yes, sir. यस। डीपेनिसिलामिन नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिए। सिलामिन यही पूछते हैं, अभी मैं और आगे इसमें लिखूंगा। तो कॉपर होता है डीपेनिसिलामिन, और आयरन को जो रिमूव किया जाता है डिस्फेरियोक्साइन बी। कैसे? वाया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? जल्दी बताइए। तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट याद रखिएगा, EDTA नाम सुना है ना? EDTA यस सर। यस सर। is used in the treatment of lead poisoning। lead क्या करता है? EDTA के साथ कंबाइन कर लेता है। in the lead poisoning
कंबाइन करके उसको खत्म, उसको कम कर देता है। आपके पास हेलो एवरीवन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिख देता हूँ, ये ऑर्गेनिक का है, ये आपको आ सकता है। लिख लिया सारे लोगों ने? मेडिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तीसरा एप्लीकेशन जो है, देखो एक नाम है, तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो एक है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये जरूर पूछता है, स्टूडेंट को लगता है कि ऑर्गेनिक में है ही नहीं, लेकिन कंपटीशन का खूबसूरती ये है कि और केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर लिखा हुआ हो तो विल्किंसन कैटलिस्ट। अब इसका इस्तेमाल होता है वही हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में निकिल, प्लैटिनम, पैलाडियम का इस्तेमाल होता है। तो मेनी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होता है अल्कीन से अल्केन बनाने का, उसमें कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। समझा कि नहीं? तो मैं वही लिख देता हूँ, लिख लीजिए टॉपिक, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का इस्तेमाल कैटलिस्ट के फॉर्म में भी होता है, यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कोई नहीं बोल रहे हैं। और विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला याद रखें। हाँ, इसका नाम पूछ सकता है आपसे, देखिए क्या नाम है इसका, रोडियम, ये सेंट्रल एटम है, और देखिए ये पहली दफा पढ़ा है, PS3P का ट्राइस। अब इसका नाम पूछेगा, यही है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब सुनो अच्छे से, इसको कहते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ट्राई, ये भी एक लिगेंड है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो तुमसे पूछेगा क्या नाम बताना है, तो क्लोरिडो और ट्राई, अच्छा टी पहले आएगा, बाद में आएगा, तो कहेंगे क्लोरिडो ट्रिस, ट्रिस, उसको ब्रैकेट में कहेंगे ट्राई फेनाइल फॉस्फीन, रोडियम फर्स्ट, रोडियम फर्स्ट। और अगर आपसे पूछ दे कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो DsP2 होगा। चूंकि ये रोडियम जो है 3D सीरीज का है नहीं, 3D सीरीज का जब नहीं है तो तमाम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो हाइब्रिडाइज स्टेट जो होगा वो DsP2 होगा। Did you understand everyone? विल्किंसन कैटलिस्ट का तो पहले तो डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ देगा, तो याद रखना है, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला याद रहेगा, रोडियम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, उसके साथ क्लोरीन है। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ये होगा। ये हाइड्रोजन है, ये कोई कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी लिख लो कहीं पर, फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन से अल्कीन बनाने में, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस, आगे बढ़ें। Yes, sir. जी सर। सर, तो आप ये पहले बताइए, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप? आ रहा सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा
चौथा लिखिएगा एप्लीकेशन। मैं इसलिए जब क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वालिटेटिव बोलिए, आया? देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर Ni+2 कैसे होता है देखिए, लिखना शुरू कीजिए। पूरा पूछेगा नहीं, उसके बीच बीच का पूछेगा। Ni+2 salt gives, qualitative gives rosy red PPT। किसके साथ? असल यही है, when react with DMG का फुल फॉर्म जानते हो ना, डाइमिथाइल डाइमिथाइल याद है ना, DMG लिखवाया था। बहुत सारे को ये लगता है कि DMG NCERT जी में सर। कहीं, हाँ तो मेरी बात सुनो, कहीं पर कोई कहेगा कि DMG कहीं पर NCERT में नहीं है, कहिए कि तुम नशे में हो, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जाके चेक कर लो। तो कुछ 12th के स्टूडेंट कहते हैं ना DMG नहीं है NCERT में, है बाबू, है ना। हेलो यही DMG कॉम्प्लेक्स बनाकर ये Yes, sir. हाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस इसी को कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ गए ना, इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिड यू अंडरस्टैंड? कितने 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन याद रखिएगा। बाकी एक तो है, तो मेटलर्जी में खुद आ जाएगा, वो आसान है। प्यूरिफिकेशन में भी कहीं पर आयरन और गोल्ड का जब हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो वहाँ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो सब तो आसान है, ये 4 मिसलेनियस है जिस पर स्टूडेंट की नजर होनी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेडिकेशन का लिस्ट है। This is all about of the